गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग अबा। रिया का असर हो गया क्या मायरा और मैंडी पे? अभी तक सो रही है वो? हाँ, मायरा तो रात भर सोई नहीं है। क्यों? वो कबीर को लेकर बहुत परेशान है और बहुत कंफ्यूज्ड है। मैं कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात? वो श्योर नहीं है माँ अपनी फीलिंग्स को लेकर। रादर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। सबको पता है कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। सबको जानने की जरूरत नहीं है माँ। आपकी लाडली बेटी मायरा को समझने की जरूरत है ये बात। तो ऐसा क्या करें जिससे उसके समझ में आ जाए? पता नहीं वो इतना डिफिकल्ट सा क्यों बिहेव कर रही है। एक्चुअली माँ वो फ्री होके कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। फ्री होकर डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही है? मैं बात अरे माँ, गिव हर सम टाइम ना। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तब तक कबीर चला जाएगा और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे लगता है टाइम आ गया है कि मैं तुझे बताऊं कि मैं क्या सोचती हूँ, जिससे शायद तेरी कंफ्यूजन कम हो जाए। किस बारे में? तेरी फीलिंग्स के बारे में। मुझे लगता है कबीर तेरे लिए सही लड़का है। मामा, मुझे थोड़ी टाइम के लिए इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी। बात को तो तू टाल रही है, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। मामा प्लीज जस्ट लेट मी बी। मैंने आज तक वही किया है जो आप चाहते हो। हाँ, और मैंने जो कुछ भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है। अक्षय से शादी करने में कौन सा भला था? हाँ, मैं जानती हूँ कि वहां मुझसे गलती हुई, लेकिन वो रिश्ता मैंने खुद से ही तो तोड़ा था ना। फिर कबीर क्यों? बेटा, कबीर को तू अच्छे से जानती है। मामा, अक्षय मेरा बचपन से दोस्त था। मैं उसे कबीर के पहले जानती थी। और वो कैसा निकला? और आज आप कह रहे हो कि कबीर मेरे लिए सही लड़का है। मैं कबीर पर डाउट नहीं कर रही, ना ही आपकी डिसीजन पर। लेकिन आपकी परफेक्ट बेटी बनने के चक्कर में देखो मेरी लाइफ में क्या हो गया। मेरा मुंबई में ड्रीम जॉब चला गया। रिया के टैंट्रम झेलते झेलते मुझे जेंडर टैंट्रम झेलने की आदत हो गई। आप सबके प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आप सबकी पेरेंट बन गए। आर्यन की पेरेंट बन गई जब मैं खुद एक बच्ची थी। मेरी खुद की लाइफ ही नहीं है, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस नहीं है। और मैंने वो सब इसलिए किया है ताकि आप खुश रहे। आई एम सॉरी मम्मा, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है मुझे क्या हो गया है। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। नहीं, तूने कुछ भी ज्यादा नहीं बोला। मम्मा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी एक बात मानेगी? सिर्फ एक। हाँ। तू वही कर जो तेरा दिल कह रहा है। कान में और कोई बात मत डाल। क्या सही है क्या गलत है खुद समझकर फैसला ले। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, फॉलो योर हार्ट एंड बी लाइक योर फादर। फिर चाहे कुछ भी हो, मैं तेरे साथ हूं, नो मैटर व्हाट। मुझे खुद का डिसीजन लेना सीखना होगा। कबीर ने भी यही कहा था कि प्रॉब्लम ये है कि मैंने खुद के लिए जीना छोड़ ही दिया है।
I can't even make simple decisions. मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप जैसा इतने होनहार और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं और आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया। अब मैं क्या कहूँ सर, बट देखते हैं, पॉसिबल हुआ तो फ्रीलांस राइटिंग करने की सोच सकता हूँ। चलो, इसका मतलब कुछ उम्मीद है। जी। फिर ठीक है, फिर ठीक है। पैर कैसा है? मच बेटर सर, काफी अच्छा है पहले से। डॉक्टर कह रहा था कि रिकवरी तेज होगी। अरे मायरा, आओ 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 भाई, तुमने सुना मिस्टर मिरांडा ब्राजील जा रहे हैं और कह रहे हैं वहीं रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इनकी विदाई के लिए एक छोटी सी दावत दे देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं सर, इन सब की जरूरत नहीं है, आप प्लीज तकलीफ मत कीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम एक काम करो, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ लो और वहां हम तीनों चल के भोजन करेंगे। हाँ? अरे नहीं नहीं, इस बार आपकी कुछ नहीं चलेगी। हाँ? अरे ओहो भाई, मुझे जरा रक्त जांच के लिए जाना है, थोड़ी देर हो गई तो मैं निकलता हूँ। मायरा, तुम एक अच्छा सा होटल ढूंढ लेना, हम वहां भोजन करेंगे। ओके मिस्टर मिरांडा, टेक केयर। मायरा, ढूंढ लेना तुम। हाँ सर। कबीर, तुम पहले पूरी तरह रिकवर हो जाओ, फिर जाने के बारे में सोचना। मायरा प्लीज, तुम ऐसे बिहेव करना बंद कर। जस्ट गेट दिस क्लियर, मुझे जाना है और मुझे जाना ही होगा। यू डोंट अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, जस्ट गेट दिस क्लियर। और वैसे भी यहाँ रुकने से क्या होने वाला है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे बुलाते, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती। मायरा, मैं अपना काम कर सकता हूँ, आई कैन मैनेज, यू नो। तुम्हें क्यों इतनी जल्दी है घर छोड़ने की? जल्दी? मैं तो सिर्फ अपनी पैकिंग जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इनफ मायरा, आई एम ऑल राइट। मुझे आज डॉक्टर के पास भी जाना है ये दिखाने, इट हैज हील्ड। और डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि मैं अब जा सकता हूँ आराम से। रियली? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है, डॉक्टर ने यही डेट तो दी थी। सुन कबीर, मैं कुछ नहीं। दी कहाँ है? मीटिंग के लिए गई है। क्या हुआ? एवरीथिंग इज फाइन? तुम परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है? बैठो, बैठ के बात करते हैं, बैठो। नाउ टेल मी, तुम्हारे दोस्त को इतनी जल्दी क्यों है जाने की? इतना जिद्दी है वो। मेरे बॉस को भी लगता है ये सही डिसीजन नहीं है। दैट्स नॉट द पॉइंट मायरा। Then what's the point? द पॉइंट इज कि तुम भूल रही हो कि कबीर ने वापस जाने का डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं लिया। उसने अपने फादर से प्रॉमिस किया था, याद है? और तभी आभा अपने इस कैफे को बचा पाई थी। So, a man has to do what a man has to do. सैंडी से बात करने का तो कोई फायदा नहीं। तुम ही बताओ,
कब करें तुम्हारी एंगेजमेंट? अम्मा जब आपको ठीक लगे। लो, अब तुम भी सैंडी की तरह बात करने लग गई। अच्छा छोड़ो, ये बात हम तुम्हारी मम्मा के साथ कर लेंगे। जी। ये तुम्हारे लिए। अम्मा ये क्या है? तुम खुद देखो। ये मैं आपसे नहीं ले सकती। क्यों? क्यों नहीं ले सकती? ये सेट मेरी माँ ने मुझको दिया और अब ये तुम्हारा है। लेकिन अम्मा मुझे कुछ नहीं सुनना। कहीं को तो तुम मेरी बहू बनोगी और मैं तुम्हारी सास, मगर हम हमारा रिश्ता माँ बेटी के जैसा ही रखेंगे। काम हो गया बेटा। ए भगवान, अब यो भी तोड़ दिया तेने। कब से नुकसान पे नुकसान कर रही, ध्यान से काम ना कर सके है। आंटी सब काम निपटा दिया मैंने मौसी। हाँ आप बिजी हो? हाँ मैं बहुत बिजी हूँ। बोलो क्या बात है? आंटी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। एक्चुअली बस थैंक यू बोलना था। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? आंटी आपने इतने दिन मेरा ख्याल रखा। इस घर में मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं सिर्फ एक टेनेंट हूं। बेकार की बातें मत करो, तुम हमारे फैमिली मेंबर ही हो। बस कीजिए आंटी, इतना प्यार तो मुझे अपनी फैमिली में भी नहीं मिला। तो ठीक है ना, मत जाओ, रुक जाओ। आई विश आई कुड। कब जाना होगा? परसों। पैकिंग हो गई? ऑलमोस्ट डन, बस वही कर रहा था। अच्छा आंटी, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स करने हैं, मैं वो खत्म कर लेता हूँ। रात को खाना तो घर पे ही खाओगे ना? जी आंटी, आपके हाथ का खाना बहुत मिस करूंगा। निक्की बड़ा अच्छा लड़का है ना? हाँ, बड़ा समझदार भी है। मायरा को तो अंदाजा भी नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। सही कह रही हो तुम। ठीक है, उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी। मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया। खैर, आज कुछ स्पेशल बनाते हैं। हाँ, कबीर की पसंद का खाना बनाएंगे। हाँ, ऐसे उदास होकर विदा नहीं करेंगे उसे। गुड आइडिया। Hey, what's up? कुछ नहीं, बस कुछ बात करनी थी। हाँ, 1 सेकंड मैडम। ओके। सॉरी, वो एक अर्जेंट मेल सेंड करनी थी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। व्हाट? तुम कुछ कह रही थी? ओ या, मुझे आज ही रियलाइज हुआ कि तुमने मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है और मैंने तुम्हें ढंग से थैंक यू भी नहीं बोला। सो थैंक यू। वेल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। एंड सेकंड थिंग, मैंने जो भी किया वो ये सोच के किया है कि वो सही है। और हाँ, मैं उन्हें अपनी एक्सटेंडेड फैमिली ही मानता हूँ और फैमिली जैसा प्यार भी करता हूँ, मे बी इवन मोर।
तो आज अम्मा ने मुझे वो वाला सेट दिया कौन सा? जो तुम्हारी नानी ने उनको दिया था। अम्मा ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मिस्टर अय्यर, वो हम दोनों के बीच की बात, आपको क्यों सब बात बताएं? ओह, तो तुम दोनों ने मेरे अगेंस्ट अभी से गैंग अप करना चालू कर दिया। कंग्रेचुलेशंस। चलो मैं निकलता हूँ। यू बी हैप्पी विद योर नेकलेस एंड बाय द वे यू लुकिंग वेरी प्रिटी इन दिस ड्रेस। थैंक यू। मम्मा बेटा क्या हुआ? हाँ? मम्मा कबीर इज लिविंग। वो आप दोनों के एंगेजमेंट के बाद चले जाएंगे। प्लीज रोको ना उनको मम्मा, प्लीज। हाँ हाँ बेटा, हम कुछ करते हैं। विल डू समथिंग। आप रो मत। तुम कब आए? जब तुम अपने ख्यालों में खोई थी। बोलो क्या काम है? तुम कब उस वक्त रूम से चली गई पता ही नहीं चला। एनीवे, ये तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? पहले से बताना होता तो इतना पैक ही क्यों करता। इन्हें मेरे पास रखने का अब कोई सेंस नहीं बनता, तो सोचा तुम्हें दे दूं। ये तुमने कब लिए? जब तुम अपनी लाइफ में बिजी थी। मैंने सोचा था किसी दिन फ्यूचर में हम दोनों ये साथ में बैठ के देखेंगे। समडे, कुछ सालों बाद, we'll sit together and have a look at it. और इन दिनों को याद करेंगे, साथ में हंसेंगे, बात करेंगे, all of that. I know मैं कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ, but अब ये सिर्फ तुम्हारे लिए। I hope you like it. आंटी, आज का डिनर बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। हमने खास तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई थी। पर आंटी, इस सब की क्या जरूरत थी? आप भी ना। कैसे जरूरत नहीं थी? तुम तो चले जाओगे, तुम्हें अच्छा खाना खिलाएंगे, तभी तो तुम हमें याद रखोगे। आंटी, वो तो मैं वैसे भी याद रखूंगा। आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए। वैसे आंटी, मैं सोच रहा था क्यों ना आप लोग सब ब्राजील आ जाओ हॉलिडे के लिए। बहुत मजा आएगा।
वाह कबीर, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इन सब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। और सैंडी मुझे बता रहा था कि कबीर ने ब्राजील बहुत अच्छे से ट्रैवल किया है। He knows everything about that country. सच में? हाँ। फिर तो मुझे गाइड भी फ्री में मिल जाएगा। क्या हुआ? मुझे नहीं खाना। What? तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? इतना क्या ईगो इशू है? मैंने क्या किया? लिसन कबीर, हम सब जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। फिर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ है ही नहीं? आभा, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। मैंने हर तरीके से ट्राई करके देख लिया, उससे बात भी कर ली। अब उसे एक्सेप्ट नहीं करना तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। और मेरी गलती नहीं है।